नमस्कार, मैं गर्वशीन फातिमा और आप देख रहे हैं डीएस समाचार। लखनऊ 31 मार्च पूरे देश में ईद का त्यौहार बड़े हर्ष व उल्लास और अमन व शांति के साथ मनाया गया। लखनऊ में ईद उल फित्र की नमाज प्रदेश की सबसे बड़ी ईदगाह ऐशबाग में हुई, जिसमें लाखों मुसलमानों ने इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली की इमामत में नमाज अदा की। लखनऊ उत्तर प्रदेश और पूरे देश में अमन व शांति के लिए विशेष दुआएं की। नमाज के बाद अरबी में खुतबा अब्दुल रशीद फरंगी महली ने दिया। इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के लीडरों और विभिन्न धर्मों के धर्मगुरुओं और सरकार के उच्च अधिकारियों ने ईदगाह आकर इमाम ईदगाह मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली और तमाम मुसलमानों को ईद की मुबारकबाद देकर अपने प्रदेश और प्रदेश की गंगा जमनी तहजीब का बेहतरीन नमूना पेश किया। औरतों ने भी बड़ी संख्या में ईदगाह में नमाज अदा की और महिलाओं की नमाज के लिए विशेष इंतजाम किए गए थे। लखनऊ से सौरभ श्रीवास्तव की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मुबारक मौके पर पूरे प्रदेशवासियों को और उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। ईद का त्योहार एक दूसरे से खुशियां मनाने का त्योहार है, एक दूसरे से गले मिलने का त्योहार है। ऐसे मुबारक मौके पर मैं प्रदेश सरकार की तरफ बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और भरोसा दिलाता हूँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर जन जन को जोड़ते हुए मुस्लिम समाज और सर्व समाज के जीवन में उत्थान लाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं और देश का सर्वांगीण विकास सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के आधार पर हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत मुबारकबाद। ईद के त्योहार की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज आपके माध्यम से पूरे प्रदेश, देश और दुनिया के सभी लोगों को बहुत बहुत आज मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं। ईद का त्यौहार हम सब खुशी से मनाते हैं, एक दूसरे से गले मिल कर के, सिमैयाँ खा कर के, और उम्मीद करते हैं कि जिस तरीके से हम सब गले मिलकर के एक दूसरे का सम्मान करते हैं, एक दूसरे से कैसे हमारे बीच मोहब्बत बढ़े, प्यार बढ़े, लगाव बढ़े, और यही हमारे देश की खूबसूरती है कि जहाँ पर अलग अलग धर्म के अलग अलग रास्ते पे चलने वाले लोग सब हम एक साथ मिलकर के रहते हैं। उन लोगों ने नमाज ईद अदा की और नमाज के बाद मुल्क की तामीर, तरक्की और सलामती के लिए खुसूसी दुआ की गई। और इस मौके पर आपने देखा कि बड़ी तादाद में हमारे मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के मजहबी रहनुमा यहाँ तशरीफ़ लाए और सियासी पार्टियों के भी और सब मुसलमानों के गले लगे और सिवैयाँ शेयर की और ईद की मुबारकबाद पेश की। यही अपने शहर और अपने सूबे की खुसूसियत है और एक अच्छे माहौल में हम लोग आज का दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं। नहीं, वक्फ बिल के सिलसिले में पर्सनल लॉ बोर्ड पहले ये क्लियर कर चुका है कि उसमें कोई अमेंडमेंट, कोई तरमीम नहीं होनी चाहिए और ऑलरेडी जो कानून मौजूद है मुल्क में वही कानून नाफिज रहना चाहिए। ईद की मुबारकबाद देता हूँ और ईद का पर्व खूब खुशियों के साथ आपस में गले मिलकर और मीठी सेवइयां एक दूसरे को खिलाकर मनाएं, यह मुबारकबाद देते हैं। और सभी साथियों से कहेंगे कि ये पवित्र महीना, रमजान का महीना अभी बीता है, आज पवित्र दिन है ईद का और नवरात्र का महीना है। ये दोनों पवित्र महीने हम सब के लिए एक संदेश देते हैं कि हम सब लोग आपस में भाई बंधु गले मिलकर एक दूसरे को सेवइयां खिलाकर, एक दूसरे को फलहार खिलाकर ये पर्व त्योहार मनाएंगे और आपस में हिंदुस्तान मजबूत था और मजबूत रहेगा। त्योहार है वो सब लोग मिलकर मना रहे हैं और लगातार 27वां वर्ष है जो मैं ईदगाह के इस हुजूम में इस यहाँ के नमाजियों के बीच में आया हूँ। ये देश आपसी सद्भाव, आपसी मेल मिलाप और एक शांतिपूर्वक रहने का समय आज हमारे देश में है। और मैं समझता हूँ कि जो होली की यदि हमने गुजिया खाई है उसकी जो मिठास थी वो अब सेवैया की मिठास के साथ में और मजबूत होगी।
ईदगाह में आज ईद की नमाज अदा की गई, इसके बारे में क्या बताएं? आज ईद की नमाज बड़े अदब एहतराम के साथ ईदगाह में अदा की गई और इसके लिए मैं पूरे देश को, प्रदेशवासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं और ये दुआ करता हूं कि ये हमारा मुल्क तरक्की की ओर जाए और हमारा प्रदेश तरक्की की ओर जाए, खुशहाली आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आज ईदगाह में ईद की नमाज अदा की और देश देशवासियों के लिए क्या पैगाम देना चाहते हैं? देखिए, आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बहुत शानदार पुरअमन तरीक़े से ईद मनाई गई है। लखनऊ शहर की ईदगाह में लाखों लोगों ने नमाज अदा की है और नमाज अदा करने के बाद गले से गले मिले हैं। ये ईद का दिन ख़ास तौर पर दिल मिलने का दिन होता है, तो मैं अपने तमाम भाइयों से ये दरख्वास्त करता हूँ कि अगर किसी से भी कोई हमारी नाइत्तेफाकी है तो इस ईद के दिन उस नाइत्तेफाकी को ख़त्म करके हम उससे अपने ताल्लुकात को कायम करें और यही अल्लाह तबारक व तआला को पसंद है और अल्लाह की बारगाह में वही काबिल कबूल होता है जो दिलों को साफ़ कर कर अपने भाई से मिलता है। तो आज का दिन दिल मिलाने का दिन है, तो हम सबको आपस में मिलकर एक होना चाहिए। इत्तिहाद बहुत बड़ी ताकत है और जमात पर अल्लाह का हाथ होता है। हम सब मिलकर एक साथ जब काम करेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी बरकत से हमको भी कामयाबी अता फरमाएगा और हमारे मुल्क को भी तामीर और तरक्की की तरफ आगे ले जाने में मददगार होगा। आज हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को ईद की ढेर मुबारकबाद। हमारे मीडिया भाई जितने भी हैं, आप सबको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। ये ईद भाईचारे का त्यौहार है। 30 दिन रोजा रखते हैं और तपस्या और त्याग का प्रतीक है और तपस्या और त्याग के बाद ईद की खुशियां मनाते हैं। ये जो मीठी ईद है जिसमें सेवैयां खाते हैं, ये सेवैयां जो है ये भाईचारे का प्रतीक है। आज जिस तरीके से केंद्र की हमारी मोदी सरकार, प्रदेश की मोदी सरकार ने सबका साथ सबका विकास के नारे पे जो काम किया है, खासतौर पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार ने धरातल पे बहुत ईमानदारी से काम किया है। आज ईद के इस मौके पे मैं तमाम देशवासियों को बहुत दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और हम सब मिलजुल के भाईचारे के साथ रहें। विकसित भारत 2047 का जो हमारा संकल्प। ईद की अहमियत ये है कि क्योंकि 30 दिन तक रमज़ान के महीने में मुसलमान रोज़ा रखते हैं, तो उसके मुकम्मल होने पर खुशी का इजहार किया जाता है। ईद का मतलब होता है हैप्पीनेस, प्रसन्नता। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया जाता है कि उसने हम लोगों को इस्लाह किया कि हमने 30 दिन तक रोज़े रखे, कुरान शरीफ की तिलावत की और नेक काम किए। ये उसका शुक्राने का एक सिलसिला होता है। ईद का पैगाम ये है कि गरीबों की हिमायत की जाए, उनकी मदद की। अच्छा, जो लोग काली पट्टी बांध के आ रहे हैं, ये क्या मामला है? मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत है। देखिए, ईद को अल्लाह ताला ने रोज़ों को अदा करने के शुक्राने के तौर पर मुकर्रर किया है। इस दिन इसको खुशी से मनाना चाहिए। वफ़ के मसाइल हैं, हुकूमत हिंद को इस पर गौर सानी करना चाहिए, नज़र सानी करना चाहिए और वफ़ बिल को भेज देना चाहिए सेलेक्ट कमेटी के पास मज़ीद गौर करने। उसमें बहुत सी खामियाँ हैं, लेकिन उसके खिलाफ एहतजाज करने का मुझे लगता है कि और ज़्यादा दिन भी है। ईद कोई बहुत ज़रूरी नहीं था कि ईद के दिन किया जाए। ये खुशी का त्यौहार है। बहुत बहुत मुबारकबाद पूरे अहले वतन को, ईद की मुबारकबाद। और जिस तरह से आदेश हुए थे शासन प्रशासन के तरफ से, उसी तरह से ईद की नमाज हुई। ईदगाह के परिषद के अंदर नमाज हुई। ये बात अलग है कि लोगों को आने में दुश्वारियाँ हुई, कुछ ब्रैकेटिंग का सामना करना पड़ा, मगर शांतिपूर्वक और दूसरी जमात के साथ फिर नमाज हुई। आपको यहाँ ईदगाह में दिखा रहे थे, ईद की नमाज अदा की गई। और भी ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहे डीएस समाचार न्यूज। मैं सौरभ श्रीवास्तव, कैमरामैन अनुराग चंद्रा के साथ, डीएस समाचार, सच बोलता चौथा सब।